हेलो, राधे राधे। आज हम चंबल परियोजना के बारे में बात करेंगे। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर 4 डैम बने हुए हैं। सबसे पहले डैम की बात करें तो ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। दूसरा है इसमें रावतभाटा बांध। तीसरा है इसमें जवाहर सागर बांध। चौथा है इसमें कोटा बैराज बांध। जो 2 बांध बने हुए थे जो प्रथम चरण में बनाए गए थे, पहला बांध था गांधी सागर और कोटा बैराज। ये 1960 यानी 1960 में बनाए गए थे और इनका उद्घाटन जो किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका उद्घाटन किया था। गांधी सागर और कोटा बैराज, इन दोनों बांधों का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और गांधी सागर बांध जो बना हुआ है वो रामपुरा भानपुरा के पठारों, जो कहाँ पे स्थित है? मंदसौर एमपी में स्थित है। वहां पर ये बांध बनाया गया है। वो गांधी सागर बांध की बात करें तो ये 513 मीटर लंबा है, 62 मीटर ऊंचा है। ये जो बांध बना हुआ है इसकी ये ऊंचाई है। दूसरे बांध की बात करें तो यहाँ राणा प्रताप सागर बांध है, जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ यानी अपने राजस्थान में स्थित है। एकमात्र बांध है जो गुजरात में स्थित है, वो गांधी सागर है। दूसरा बांध जो है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज जो बने हुए हैं तीनों बांध वो राजस्थान में स्थित है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में जो बना हुआ राणा प्रताप सागर बांध है उसकी लंबाई की बात करी जाए तो ये 1100 मीटर इसकी लंबाई है, 36 मीटर इनकी ऊंचाई है। ये जैसे इसकी ऊंचाई बताई जा रही है 1100 मीटर, उसी प्रकार इसमें भराव क्षमता यानी रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह यहाँ पे बना हुआ है और सर्वाधिक भराव क्षमता वाले, यानी बड़ा है, लंबा है, इसलिए इसकी क्या है? भराव क्षमता भी इसकी अधिक है। तीसरा बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध। जोरा बोरावास गांव जो है चित्तौड़गढ़ में वहां बना हुआ है। यह 440 मीटर इसकी लंबाई है, 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पिकअप बांध है। कौन सा बांध है? ये पिकअप बांध है। फिर इसके अंदर चौथा बांध जो है कोटा बैराज, इसका सर्वाधिक केसमेंट एरिया है। यानी केसमेंट एरिया का मतलब होता है कि इसका जो एरिया बना हुआ है, बनावट है, उसको केसमेंट एरिया कहते हैं। सर्वाधिक इसकी केसमेंट एरिया है और ये 1960 में बना हुआ था। गांधी सागर बांध और कोटा बैराज जो बांध है ये दोनों 1960 में बने हुए थे। 20 नवंबर 1960 के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लंबाई की बात करें तो 438 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी 42 मीटर है और इससे 2 नहरें निकाली गई थी। कोटा बैराज से कितनी नहरें निकाली गई थी? 2। एक नहर है इसमें बाई नहर और एक है दाई नहर। बाई नहर का मतलब ये होता है कि आप एक तो समझ नहीं आता होगा बाई किधर है, दाएं किधर है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने इधर की साइड मुंह कर रखा है और उसका इधर का जो हाथ है वो तो कौन सा हो जाएगा? बायां, और इधर का कौन सा हो जाएगा? दायां। इसी प्रकार से आपको दाएं हुए बाएं के अंदर क्या हो जाएगा? अंतर समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, बाई नहर है और दाई नहर है, 2 नहरें निकाली गई है। बाई नहर में जो स्थित है वहां पे कोटा और बूंदी जो 2 जिले हैं वहां पे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वह बाई नहर से। दाई नहर जो निकाली गई है उसमें कोटा और बैराज जो जिले हैं उनको क्या उपलब्ध होती है? सिंचाई सुविधाएं, यानी वहां पर सिंचाई भी होती है, पेयजल दोनों सुविधाएं उपलब्ध की गई है। फिर इसके अंदर से जो दाई नहर है उसके अंदर से लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसमें कौन कौन सी? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इसमें है जालीपुरा, दिगोट। ये दोनों जो लिफ्ट नहरें हैं जालीपुरा और दिगोट जो कहाँ पे है? कोटा में स्थित है।
फिर एक है इसमें अंता, छोटी अंता, ये कहाँ है? बारां में स्थित है। पंचेर, गणेशगंज, सोरखंड, कचारी, ये बाकी जितनी भी है वो सभी कहाँ है? बारां में स्थित है। और दो ही कोटा में, कौन सी है? जालीपुरा और तिकोट जो है कोटा में स्थित है। बाकी जो बची हुई है 6 वो कहाँ पे है? बारां में है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चंबल नदी आगे जब जाती है फिर उसमें भी और नहरें निकाली गई है। चंबल लिया है, इसमें इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना है, लिफ्ट नहरें है, पीपलदा है जो सवाई माधोपुर में है, धौलपुरा सागरवाड़ा है, काली तीर है धौलपुर में है। ठीक है, अब इसके अगले नेक्स्ट की बात की जाए तो अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।